की आप लोगों के तवस्सुत से कि हमने आज चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया है। और इमरान खान साहब की सुबह की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और जो स्पेसिफिक हदायत थी इमरान खान साहब की, उनके मुताबिक हमने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये दरख्वास्त की है कि चेयरमैन नैब को फौरी तौर के ऊपर काम करने से भी रोक दिया जाए। और ये रेफरेंस जो है वो आज हमने फाइल कर दिया है, उसकी कॉपीज अभी मैं आप लोगों को मीडिया हाउसेज में जो है वो पहुंचा देंगे। बुनियादी तौर के ऊपर जो हमने रेफरेंस फाइल किया है वो तीन उसकी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो नैब के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम को नाफिज करने के जिम्मेदार थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि नैब पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा बन गया है। नैब के चेयरमैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो पनामा केस की हियरिंग के दौरान जो रेफरेंसेस दिए, जस्टिस अजमत सईद साहब ने यह कहा कि अगर 20 करोड़ के मुल्क में इन साहब को चेयरमैन नैब बनाना है तो फिर करप्शन लीगलाइज कर दें। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कमेंट्स दिए हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने स्पेसिफिकली नोट किया जो कंडक्ट है चेयरमैन नैब का। और फिर जो ऑपरेटिव पार्ट है, यानी जो पांचों जजेस का मुश्तरका फैसला है, उसमें यह कहा गया है कि नैब के चेयरमैन के होते हुए और जो इदारा है वो डिसफंक्शनल है, लिहाजा एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बनाया गया है पनामा केस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। लिहाजा इन तमाम सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेफरेंसेस के साथ उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के इस इफेक्टिव ऑर्डर के बाद चेयरमैन नैब का काम करना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा हमने ये कहा है कि उनको आप फौरी तौर पे ओहदे से हटाया जाए और उससे पहले उन्हें काम करने से रोक दिया जाए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बन रही है नवाज शरीफ साहब के और उनके बच्चों के मामलात को देखने के लिए, हमने उनके ऊपर गहरी नजर रखी हुई है। डायरेक्टर जनरल FIA, स्टेट बैंक के गवर्नर और इसके साथ SCCP के चेयरमैन, अब ये तीन हजरात हैं जिनको ये कहा गया है कि उन्होंने नाम देने हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकम्मल स्क्रूटनी करे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाते हुए और इस बात का खसूसी ख्याल किया जाए कि ऐसे अफसरान को शामिल ना किया जाए जिनके करीबी ताल्लुकात हैं फवाद हसन फवाद से, मियां नवाज शरीफ साहब से और उनके बच्चों से और उनके खानदान के पे रोल के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 20 में, उनको शामिल ना किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज के मुकदमे की तरफ आते हैं, जो भी यहां पे हुआ है, उसमें अकबर एस बाबर साहब, कुरान पाक फुरकानुल हमीद में यह बात है कि कुफार से ज्यादा मुनाफिक जो है उनकी जो है वो मसला है। इनका समझ ही नहीं आ रहा कि ये नून लीग के मेंबर हैं या PTI के, वो क्लेम PTI का करते हैं नून लीग के। अगर ये नून लीग के मेंबर नहीं है तो फिर दानियाल अजीज साहब ने जिस तरह से अभी 40 मिनट हमारे कान खाए और लोग जो टीवी पे थे वो तो बच गए कि वहां पे नहीं जा रहा था, लेकिन हमें और आपको तो उन्होंने 40 मिनट जो है वो हमारे समा खराशी की। ये हर तारीख के ऊपर इनकी तारीखों पे क्यों आते हैं? मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल क्यों इनका केस जो है वो प्रोजेक्ट करता है? हर एक को पता है, लोगों को बेवकूफ समझना बंद कर दें। और पाकिस्तान के अंदर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, ये मामला चलेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली दानियाल अजीज साहब को वजारत के बगैर ही ये हुकूमत खत्म होगी। हमें तो अफसोस है, हमने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन उनको वजारत नहीं मिलेगी और ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। हुकूमत का रेत की तरह हुकूमत नवाज शरीफ साहब के हाथों से फिसल रही है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अगले 15 दिन में पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से तमाम अपोजिशन का ये मुतालबा है, पार्लियामेंट के बाहर हम अपनी पूरी तहरीक जो है वो चला रहे हैं। बार एसोसिएशन हमारे साथ आके मिल गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तबकात नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब से को हम मशवरा देंगे
کہ عزت سے عہدے سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں. گو اب عزت باقی رہ نہیں گئی پیناما کے بعد، لیکن اب بھی جو ہاتھ میں ہے اس کو ہاتھ میں رکھے، کوشش کرے علیحدہ ہو جائے، ورنہ معاملات بگڑ جائیں گے. پاکستان میں وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وزیر اعظم جتنی جلدی استعفیٰ دے دے پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے. اپنے عہدے کی تکریم کرے، استعفیٰ دے دے اور نئے الیکشنز کی طرف ملک کو جانا چاہیے.